सुपरफास्ट सेंचुरी का एमपी में कोरोना के मिले 12,000 से ज्यादा नए केस। 24 घंटे में 93 लोगों की मौत। इंदौर में मिले 1787 नए पॉजिटिव। भोपाल में 1669 मामले। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में मिले 15,000 से ज्यादा मरीज। 266 लोगों की हुई मौत। रायपुर में मिले 1102 नए केस। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लॉकडाउन की तारीख बढ़ाने पर आज सीएम बघेल ले सकते हैं फैसला। लॉकडाउन पर कलेक्टर से करेंगे चर्चा। बातचीत के बाद सरकार लेगी फैसला। राजधानी रायपुर में एक हफ्ते के लिए बढ़ सकता है लॉकडाउन। मिल सकती हैं कुछ और सहूलियतें। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने की लॉकडाउन बढ़ाने की मांग। दुर्ग जिले में लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर हो सकता है फैसला। कलेक्टर के निर्देश पर टिकी है जिले के लोगों की नजरें। 6 मई सुबह 6 बजे तक जिले में लगा है लॉकडाउन। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने छत्तीसगढ़ में 15 दिन और लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की। कहा संक्रमण को देखते हुए बढ़ाया जाए लॉकडाउन। धमतरी में कोरोना की दूसरी लहर के बीच लॉकडाउन का दूसरा फेज कल हो रहा खत्म। जिले में लॉकडाउन को और आगे बढ़ाने के लिए अभी तक नहीं लिया गया कोई फैसला। कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर जगदलपुर में बॉयज हॉस्टल को बनाया गया कोविड सेंटर। मरीजों के इलाज के साथ गीत संगीत का भी है यहां इंतजाम। इंदौर की कई सड़कें बैरिकेड्स और पाइप के जरिए पूरी तरह की गई बंद। ड्यूटी पर जा रहे डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मियों को हो रही परेशानी। 18 साल से अधिक उम्र वालों के लिए इंदौर में कल पहले दिन 100 लोगों को टीका लगाने का रखा गया लक्ष्य। ग्रामीण इलाकों में बनेंगे 30 टीका केंद्र। भोपाल में कोरोना संक्रमित मरीजों की मदद के लिए एनएसयूआई ने शुरू किया कोविड कॉल सेंटर। कोविड हेल्पलाइन नंबर 9926000185 किया जारी। छत्तीसगढ़ में अब तक 56,99,000 लोगों को लगा वैक्सीन का डोज। 88% स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और 100% अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का हो चुका है वैक्सीनेशन। कोरोना वैक्सीन में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट सरकार से नाराज। लॉ की छात्रा ने दायर की सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका। कोर्ट से आदेश को रद्द करने की मांग। कोरोना आपदा के बीच जूडा ने दी हड़ताल की चेतावनी। 6 मई तक मांगे पूरी नहीं होने पर 7 मई से प्रदेश भर में इमरजेंसी सेवाएं बंद करने की धमकी। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कहा जवानों की हौसला अफजाई में सरकार की तरफ से नहीं हो रही कोई कमी। 160 टीआई को प्रमोशन देने की कही बात। ग्वालियर के गदाईपुरा पहुंचे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने घरों को किया सैनिटाइज। सैनिटाइजेशन के दौरान मंत्री तोमर ने लोगों से की सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील। भोपाल में युवाओं की टीम जरूरतमंदों की कर रही मदद। टीम सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक गरीब और बेसहारा बच्चों तक पहुंचा रही खाने के पैकेट। गरियाबंद के फिंगेश्वर में पुलिस ने 440 हीरे के बरामद। मुखबिर की सूचना पर 2 हीरा तस्कर भी गिरफ्तार। पुलिस कर रही आरोपियों से पूछताछ। रायपुर के राजधानी हॉस्पिटल के 2 डॉक्टर गिरफ्तार। 17 फरवरी को अस्पताल में लगी आग से गई थी 6 मरीजों की जान। भोपाल के चेराई अस्पताल की 5वीं मंजिल से एक मरीज गिरा। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। खजूरी इलाके का मामला। जगदलपुर में बढ़ते संक्रमण पर पुलिस ने बनाया कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम में सीसीटीवी के जरिए बिना मास्क वाले लोगों पर रखा जा रहा है ध्यान। कोरोना संकट में निजी अस्पतालों में मची लूट पर छत्तीसगढ़ सरकार ने लगाई रोक। नया प्रोटोकॉल किया जारी। अस्पताल बिना जरूरी के रेमडेसिविर के साथ गैर जरूरी महंगी दवा नहीं लिखेंगे। रायगढ़ के केएमटी कॉलेज क्वारंटाइन सेंटर से 3 युवक फरार। जिला प्रशासन में मचा हड़कंप। तीनों युवकों की तलाश में जुटी पुलिस। बालोद में जारी लॉकडाउन के बीच कामकाजी वर्ग के लोगों ने सरकार से मांगी राहत राशि। मजदूरों ने सरकार से की रियायत की मांग। छत्तीसगढ़ में शिक्षक संघ ने सरकार से की मांग। कोरोना काल में काम कर रहे शिक्षकों को फ्रंट वॉरियर का दर्जा देकर वैक्सीनेशन की मांग। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से छत्तीसगढ़ में 15 जून तक नहीं खुल पाएंगे स्कूल। अगले सत्र में भी ऑनलाइन पढ़ाई ही होगी। कोरबा में हिंदू क्रांति सेना मानव सेवा के साथ कर रही है गायों की सेवा। शहर चौक चौराहों पर मवेशियों के लिए नियमित रूप से दिया जा रहा है चारा पानी। कोरबा के पाली में चल रहे विनायक अस्पताल का रजिस्ट्रेशन हुआ रद्द। अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए इंतजाम नहीं होने पर कार्रवाई। अस्पताल को सील करने के भी निर्देश। कोरबा में पड़ोसी जिले से कच्ची शराब खपाने पहुंचे 5 ग्रामीण गिरफ्तार। आरोपियों से 30 लीटर कच्ची शराब जब्त। उरगा पुलिस की कार्रवाई।
कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बाद रतलाम भी टोटल लॉकडाउन की ओर बढ़ा। स्वास्थ्य सुविधाओं को छोड़कर सभी सेवाओं को कुछ दिन के लिए व्यापारियों ने किया स्थगित। सागर में शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रहा कोरोना। गांव के लोगों को जागरूक करने के लिए कोरोना बचाव रथ को किया गया रवाना। गुना और राजगढ़ पहुंचा सोलेटन ऑक्सीजन। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को दिया धन्यवाद। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में लापरवाही से गई 30 साल के युवक की जान। मृतक के परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। निवाड़ी में पुलिस ने यूपी से सटी सीमाओं को किया सील। जिले के लोग झांसी में जाकर करते थे खरीदारी। सिंगरौली जिले में लॉकडाउन की अवधि 15 मई तक के लिए बढ़ी। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में हुआ फैसला। जबलपुर में लॉकडाउन में चोरी छिपे बिक रही है शराब। ग्राहक ने सोशल मीडिया पर वीडियो किया वायरल। बुरहानपुर के आदिवासी ब्लॉक खकनार के मोंद्रा गांव में नदी में नहाने गए 11 साल का लड़का पानी में डूबा। गोताखोरों की मदद से शव को निकाला गया बाहर। सागर में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। अस्पताल में मिली शिकायतों पर सुधारने का दिया निर्देश। रीवा के चोरहटा में सब्जी की कालाबाजारी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने बड़ी मात्रा में सब्जियां की गई जब्त। बालाघाट में कोरोना महामारी में समाज सेवियों ने संभाला मोर्चा। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन और जरूरतमंदों के लिए कर रहे राशन उपलब्ध। भोपाल में सख्ती से होगा लॉकडाउन का पालन। हफ्ते में 2 दिन पेट्रोल पंप खोलने का हो सकता है फैसला। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया का बयान। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले अंत्योदय वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाने पर बीजेपी की आपत्ति पर कांग्रेस का पलटवार। कहा टीकाकरण में किसी भी तरह के आरक्षण की बात पूरी तरह से भ्रामक। लॉकडाउन को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान। कहा लॉकडाउन लगने के बाद भी प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में नहीं आ रही कोई खास कमी। धमतरी शहर में पुलिस का चालानी अभियान। 135 लोगों पर कुल 67,000 का काटा गया चालान। बेवजह और बिना मास्क घूमने वालों पर सख्ती। छत्तीसगढ़ के 2 पुलिस जवान लापता। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दिए तत्काल तलाशने के निर्देश। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के ट्विटर अकाउंट पर लगा बैन। कंगना पर ट्विटर पॉलिसी का बार बार उल्लंघन करने का आरोप। ममता बनर्जी के खिलाफ भी की थी अभद्र टिप्पणी। मंडला जिले में कोरोना कर्फ्यू के दौरान जगह जगह तैनात सिपाहियों के साथ हो रही बदसलूकी। सरकारी कर्मचारी नौकरी का रौब दिखाकर कर रहे बदसलूकी। धार के पीथमपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोप में हार्डवेयर दुकानदार गिरफ्तार। 2 इंजेक्शन भी बरामद। बुरहानपुर में सर्व शिक्षा अभियान में परियोजना अधिकारी अशोक शर्मा का निधन। सांस लेने में तकलीफ के बाद कराया गया था अस्पताल में भर्ती। बेटी ने दी पिता को मुखाग्नि। सिवनी में 75 साल के बुजुर्ग प्रेम कुमार जैन ने कोरोना को 5 दिनों में दी शिकस्त। 28 अप्रैल को संक्रमित होने के बाद कोविड सेंटर में हुए थे भर्ती। बुरहानपुर में कोरोना और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे। स्टार बुरहानपुर में कोरोना को मात देने के लिए जिले के कलेक्टर कर रहे नए प्रयोग। अब कोविड सेंटर में भर्ती मरीजों से कर रहे कोविड वीडियो कॉल से बात बढ़ा रहे मरीजों का हौसला। लॉकडाउन का नदियों पर दिख रहा पॉजिटिव इफेक्ट। नर्मदा का पानी हुआ A कैटेगरी का। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जारी की रिपोर्ट। देवास में अनिल साहनी के वायरल वीडियो के बाद मंत्री उषा ठाकुर ने मामले का लिया संज्ञान। कहा अस्पताल के कर्मचारियों ने लापरवाही की। MBS के बाद VDS की परीक्षा पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। आयुष यूनिवर्सिटी, DCI और सरकार से मांगा जवाब। छात्रों ने कोर्ट में लगाई है याचिका। रायपुर के मेकाहारा में कैंसर यूनिट में करोड़ों रुपए की पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी स्कैनर 2 सालों से खा रही है धूल। हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। कोरबा जिले में RT-PCR टेस्ट की सुविधा मिलने से प्रतिदिन हो सकेंगे 500 टेस्ट। लैब को 3 शिफ्ट में संचालित किया जाए तो 1500 टेस्ट रिपोर्ट हो सकेंगे जारी। छत्तीसगढ़ में भर्ती परीक्षाओं पर कोरोना का दिख रहा असर। चिकित्सा शिक्षा विभाग में 140 सहायक प्राध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 15 मई तक बढ़ाई गई।
छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में आज बारिश के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। कुछ स्थानों पर ओले भी गिरने की आशंका। बंगाल से नमी युक्त हवा बड़ी मात्रा में पहुंच रही छत्तीसगढ़। कोरोना से लड़ाई में जुटी धमतरी स्वास्थ्य विभाग की टीम को मिले कुछ बेहद महत्वपूर्ण सामान। अस्पताल को मिले जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर। मंडला जिले में कोविड राहत राशि के नाम पर सियासत शुरू। कांग्रेस विधायक अशोक मर्सकूले और केंद्रीय मंत्री कुलस्ते आए आमने सामने। कोरोना की चपेट एमपी की जेल। अब तक 300 से ज्यादा कैदी संक्रमित। क्षमता से अधिक बंदी की वजह से बनी स्थिति। मंडला जिले में नहीं होंगे शादी विवाह और सामाजिक कार्यक्रम। शादी विवाह संबंधी मिली अनुमति को एसडीएम मंडला ने तत्काल प्रभाव से किया निरस्त। मध्य प्रदेश में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कल से लगेगा टीका। प्रदेश के 3 करोड़ 50 लाख लोगों को लगेगा कोरोना का वैक्सीन। 5 करोड़ 29 लाख टीके का ऑर्डर जारी। और कोरोना से भयावह हो चले हालात के बीच छत्तीसगढ़ से आ रही है राहत भरी खबर। एक वो दौर था कि अस्पतालों में जगह नहीं थी और अब ये आलम है कि प्रदेश में 44% बेड खाली हैं। इधर रायपुर में एक वेबसाइट के जरिए मिल रही है सुविधाओं की जानकारी। छत्तीसगढ़ से राहत भरी खबर है कि एक तरफ कम हो रही है संक्रमण की दर, वहीं रिकवरी रेट भी रफ्तार पकड़ रहा है। इधर राजधानी रायपुर की बात करें तो अस्पतालों में सभी प्रकार के बेड पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं। साथ ही समय पर बेड की उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है। रविवार के आंकड़ों पर ही गौर करें तो रायपुर जिले में सामान्य बेड 988 हैं, जिनमें से 767 बेड रिक्त हैं। ऑक्सीजन बेड 2170 हैं, जिनमें 1150 बेड रिक्त हैं। एचडीयू बेड 584 हैं, जिनमें से 333 रिक्त हैं। आईसीयू बेड 1024 हैं, जिनमें से 374 बेड रिक्त हैं। वेंटिलेटर बेड 346 हैं, जिनमें से 131 बेड रिक्त हैं। कड़ी मेहनत के बाद ये व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई है और कोरोना पीड़ितों को CG-COVID-JanSahayata.com के जरिए अपडेट की जानकारी भी मिल रही है। जानकारों का कहना है कि पूरे प्रदेश में भी 425 सरकारी प्राइवेट कोरोना अस्पतालों और केयर सेंटर में रविवार देर शाम की स्थिति में कुल 30,998 बिस्तरों में से 13,699 बिस्तर खाली हैं। पिछले दिनों CG-COVID-JanSahayata.com की वेबसाइट विभिन्न कोविड अस्पतालों में बिस्तर की उपलब्धता की जानकारी के लिए शुरू की गई थी। आज यह वेबसाइट रायपुर जिले में सभी कोविड अस्पतालों को जोड़ने में सफल हो गई है। इस वेबसाइट पर जाकर कोविड अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या सभी नागरिक तुरंत जान सकते हैं। जमा खर्च के सिद्धांत पर डेवलप की गई यह वेबसाइट आपको मरीज के बारे में किस बिस्तर की आवश्यकता है यह तुरंत बता देगी। जानकारों का यह भी कहना है कि इससे राज्य के लोगों को एक बड़ी राहत मिल रही है। हालांकि उनका कहना है कि अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है। यहाँ पर ऑक्सीजन बेड्स लगभग 40 से 50% तक खाली जा रहे हैं, खासकर रायपुर में। और यह जो कमी हुई है मरीजों में, यह इसलिए हुई है कि अब मरीजों में जो रिकवरी है वह उसका अनुपात जिन मरीजों में संक्रमण हो रहा है उससे कहीं अधिक है। यानी पेशेंट ज़्यादा रिकवर कर रहे हैं जितने बीमार हो रहे हैं या जितने संक्रमित हो रहे हैं उनसे। और यह हर्ष का विषय इसलिए भी है कि अब हम धीरे धीरे जो है अनलॉकडाउन की तरफ पुनः अग्रसर हो रहे हैं। लगातार सावधानी और सुरक्षा से ये जंग जीती जा सकती है। वहीं अस्पतालों में उपलब्ध बिस्तरों की जानकारी यदि मरीजों को सही समय पर मिले तो उनका सही समय पर इलाज किया जा सकता है और कई जिंदगियों को कोरोना के काल से बचाया जा सकता है। रायपुर छत्तीसगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए ममता लांजेवार की रिपोर्ट। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार